धन्यकार जी महापुरुषों बहुत ही सुंदर भावनाएं, बहुत ही सुंदर विचार, एक सुंदर संदेश जो दास आपसे के समक्ष रखेगा, आपसे शेयर करेगा। तो दास करता है निवेदन कि अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, विश्वास इंसान का वह अद्भुत गुण है, वह सुकोमल भाव है जिसके सहारे इंसान जीवन आसानी से जी लेता है। बात को मान लेना ही विश्वास है। दुनिया में हम और बातों की उपेक्षा कर सकते हैं, पर विश्वास की उपेक्षा कभी भी नहीं। विश्वास के बिना संसार की कल्पना संभव नहीं। विश्वास यानी यकीन या इत्मीनान या भरोसा। सत्य को जानकर जो बात मानी जाती है वह सच्चा विश्वास बन जाती है, और बिना सत्य को जाने जो बात मानी जाए वह अंधविश्वास कहलाता है। महापुरुषों, लौकिक विश्वास से हमारा जीवन आसानी से चलता है। घर में पति पत्नी, समाज में पड़ोस, रिश्तेदारी, दुकानदारी आदि में विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर सारे संबंध टिके रहते हैं। अलौकिक विश्वास हमारा जीवन संतोषी, सुखी और दिव्य बनाता है। ऐसा जीवन सतगुरु ही बना सकता है। सतगुरु के प्रति हमारा विश्वास ही हमारा लोक परलोक सुखी करता है। जब सतगुरु के प्रति पूरा विश्वास होता है तब गुरु दिवस को रात कहे तो वो भी रात कहता रात है, संध्या को प्रभात कहे तो वो कहता प्रभात है। इंसान सुखी रहना चाहता है, लेकिन मन उसको सुखी रहने कहाँ देता है। मन कभी मासा तो कभी तोला। संत इसलिए इंसान के उसके मन को सुखी करने के लिए बार बार समझाते हुए कहते हैं कि ए मन रख विश्वास प्रभु पर, नित आनंद उठाएगा। ए मन रख विश्वास प्रभु पर, नित आनंद उठाएगा। पक्का है विश्वास तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा। पक्का है विश्वास तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा। तो महापुरुषों आगे ये भी याद दिलाते हैं कि हे इंसान, दुनिया के हर रंग में तू प्रभु पर, सतगुरु पर विश्वास कायम रखना। कभी तेरा विश्वास न टूटे, दुख आए या सुख आए। कभी तेरा विश्वास न टूटे, दुख आए या सुख आए। कहे हर देव डोल न जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। महापुरुषों, सतगुरु के पास खुशियों का खजाना भरपूर है, पर हमारे विश्वास की कमी के कारण हम असीम रहमतें ले नहीं पाते। एक उदाहरण से यह स्पष्ट होता है। एक बार सत्संग का आयोजन होना था। बादल छाए देखकर भक्तों ने अरदास की कि सत्संग के दौरान बरसात न हो और सब कुछ अच्छी तरह संपन्न हो। महात्मा ने कहा, प्रभु सब ठीक करेगा। सत्संग शुरू हुआ, संगतें आने लगी। महात्मा विराजमान हुए। बहुत से भक्त छाता लेकर आए। कुछ समय के बाद बारिश होने लगी। भक्तजन हैरान होकर महात्मा के पास आए। तब महात्मा बोले, आपने प्रार्थना अरदास तो की थी, पर अपनी
प्रार्थना स्वीकार होने पर विश्वास नहीं किया, वरना यहाँ छाते नहीं लाते। हमारा विश्वास ही हमें रब्बी रहमतों से वंचित कर देता है। जीवन में रचनहार को हो जाने बगैर जो भी कर्म प्रभु को राजी करने के लिए किए जाते हैं, लोग उसे भक्ति मानते हैं, पर वह भक्ति नहीं। महापुरुषों, चाहे सप्तांग प्रणाम करते करते तीर्थ स्नान तक जाओ, शरीर को कष्ट दो, ये सब मन को खुश करने का, अपने आप को संतुष्ट रख के सिवा कुछ नहीं। भक्ति के बारे में संपूर्ण अवतारवाणी में स्पष्ट कहा है, भक्ति लोकी अजय न समझे, रवनु पाना भक्ति है, छड़ के सारे भ्रम बुलेखे, गुरु रिझाना भक्ति है। भक्ति करने के लिए सर्वप्रथम तो विश्वास जरूरी है। विश्वास होगा तो भक्ति फलदायक होगी। विश्वास के बिना भक्त और भक्ति के बिना आनंद संभव ही नहीं। भक्ति में सराबोर होना हो तो समाज में जो मनमुख हैं उनसे बच के रहना होगा और जीवन में निंदा चुगली आदि अवगुणों का त्याग करना होगा, अन्यथा भक्ति का रंग फीका होता जाएगा और जीवन में जो आनंद आना चाहिए वो ही आएगा। महापुरुषों, समस्त जीवन में जो भी कार्य किए जाते हैं सब आनंद के लिए किए जाते हैं। आनंद की अनुभूति जीवन की समस्त जड़ता मिटा देती है। आनंद हमारे लिए वह पारस है जिसके छूने से जीवन की प्रत्येक वस्तु सोना बन जाती है। महापुरुषों, आनंद तो मनुष्य का अपना स्वरूप है। आनंद प्रभु के अंदर होते हुए भी हम अपने बाहर खोजते रहते हैं। सुख और आनंद वैसे इत्र है जिन्हें जितना अधिक दूसरों पर छिड़केंगे उतनी ही सुगंध हमारे भीतर समाएगी। थोड़े में कहे तो जीवन में प्रथम विश्वास जरूरी है। वह होगा तो भक्ति होगी, अगर भक्ति हुई तो आनंद भी आएगा। चीज की तमन्ना नहीं रहेगी। आओ अरदास करें सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में कि हमें भी ऐसी शक्ति दो कि हम भी पूर्ण विश्वासी बने, भक्ति के रंग में रंग जाए और आनंद ही आनंद में रहे। महापुरुषों, दास निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, दास मनीष फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी।